नमस्कार साथियों, कुशाग्र त्रिपाठी नाम है हमारा। आप जुड़ चुके हैं समय लाइव के साथ। आज हमारे साथ उपस्थित है जिला कांग्रेस अध्यक्ष रुद्र बाबा जी। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो कोरोना नमस्कार आपको। आपको भी प्रणाम। क्या हाल चाल है आपके? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोगों की आशीर्वाद से। जी, हमें आपसे सीधी के संदर्भ में बात करनी है कि वर्तमान में कोरोना की क्या स्थिति है प्रदेश में भी और सीधी जिले में भी। कुशाग्र जी, ये इस पूरे प्रदेश की स्थिति आपसे कहीं छुपी नहीं है, सीधी की भी कहीं छुपी नहीं है। वर्तमान परिस्थिति में मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो पूरी तरह से कोरोना बचाव में लोगों की तरफ से फेल हो चुकी। कहीं भी आप देख लें, हमारे सीधी जैसे छोटे जगह पर, सीधी जिला मुख्यालय पर कहीं ऑक्सीजन की कमी, कहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी। तो कई बार ऐसा होता है कि स्वास्थ्य अमला, जो शासकीय स्वास्थ्य अमला है, वो लोग कोविड प्रभावित मरीजों को अनदेखा करते हैं और अनदेखी में उनकी डेथ हो जाया करती है। जो कोविड के वार्ड बनाए गए हैं, वार्ड के भीतर मरीज के किसी भी परिजन को जाने की अनुमति नहीं है। मरीज पूरी तरह से निर्भर करता है स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर, वहाँ के डॉक्टर्स, नर्स, कंपाउंडर्स या जो भी स्वास्थ्य अमला लगा है। उनको समय पर दवाइयाँ नहीं मिल पाती, समय पर इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, उनको समय पर गोलियाँ नहीं दी जा रही हैं। जब कोई मरीज ऐसी अवस्था में अपना ऑक्सीजन मास्क छटपटाते हुए अलग कर देता है या खुद अपने से अलग हो जाता है, तो ये स्वास्थ्य अमला उसको मास्क को पुनः लगाने के बजाय और इधर उधर घूमते नज़र आता है। ऐसी परिस्थिति में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। आज की तारीख में जो आंकड़े आ रहे हैं, सीधी जिले के हों चाहे समूचे प्रदेश के, वो आंकड़े पूरी तरह से फर्जी हैं, झूठे हैं। यदि वास्तविकता में हम चलें तो उसमें इन आंकड़ों को से कई गुना आगे सही बात निकल के सामने आएगी। जितनी भी यहाँ मृत्यु हुई है, ऐसे परिवारों की मृत्यु हुई है, जितनी भी दवाई लोग करा रहे हैं, बहुत सारे लोग प्राइवेट अस्पतालों में करा रहे हैं। कई ऐसे परिवार हैं जिनको अपना कुछ न कुछ जगह ज़मीन या कुछ गहना जेवर बेच के दवाई कराने की तक की नौबत आ गई है। इस स्थिति में सरकार कोविड प्रभावित परिवारों के लिए जो सहायता होनी चाहिए वो सरकार एक भी नहीं कर रही। उनको न तो कोई सहायता राशि दी जा रही है और परिजन, एक तो उनका तो परिवार का एक सदस्य भी छूट गया, उसके बाद पारिवारिक हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। अब चाहे जिला प्रशासन से हमें अपेक्षा करें, चाहे सरकार से अपेक्षा करें, कोई भी इनके पास कोरोना बचाव से संबंधित इलाज या इंजेक्शन या ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि जो कोविड का टीका लगाया जा रहा है, तो वो टीका की अनुपलब्धता की वजह से, उपलब्ध न होने की वजह से, टीके की कमी की वजह से, वैक्सीन की कमी की वजह से लोगों को, जहां शुरू में 28 दिन के बाद दूसरा डोज लगाने को कहा गया है, अब उसी को 45 दिन बढ़ा के कर रहे हैं। तो आज फिर किसी समाचार पत्र में हमने देखा कि उसमें 60 से 65 दिन बढ़ाने की बात चल रही है। तो जब सरकार पूरी व्यवस्थाएं नहीं कर पा रही है तो वो सरकार विफल है। और ऐसी परिस्थिति में यदि सरकार इसी तरह से अपना रवैया रखी तो अभी मध्य प्रदेश में और भयावह स्थिति बनेगी। आज सीधी जिला हमारा रेड जोन में पहुंच गया। बचाव में दवाइयाँ होनी चाहिए और यहाँ उनका रख रखाव होना चाहिए। कई जगह कोरोना कर्फ्यू लगाया गया, जो कोरोना कर्फ्यू से लोगों को सामग्रियां नहीं मिल रही हैं, खाद्य पदार्थ की परेशानी हो गई है, बैंकों में आने जाने की मनाही है, तो लोग अपने पैसे जमा होते हुए नहीं निकाल पा रहे हैं। कहीं फल, कहीं सब्जी, कहीं दूध, कहीं राशन के लिए लोग भटक रहे हैं। इन परिस्थितियों में सरकार को ठोस कदम लेना चाहिए और जिला प्रशासन के माध्यम से उसको अमल में लाना चाहिए।
एक और बात सामने आई है, आयुष्मान कार्ड। जी हिंदी में एक चीज़ कहते हैं कि जब आग लगे तभी कुआं खोदा जाए। जी। और अभी हम देख रहे हैं जो प्रदेश में सरकार है वो कह रही है तुरंत के तुरंत कार्ड बनाओ। तो ये पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये योजना तो बहुत पहले से लागू हो चुकी थी। योजना बहुत सही कहा आपने त्रिपाठी जी, योजना ये बहुत पहले से लागू थी। सरकार की नाकामयाबी ये है कि ये सरकार पूरी तरह से इसको एक मुहिम के रूप में लेकर, एक मिशन के रूप में लेकर इस कार्ड को, आयुष्मान कार्ड को बनवाना चाहिए था। अब जब स्थितियां इतनी विकराल हो गई हैं तो ऐसी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति को, जब किसी का एक परिवार का सदस्य संक्रमित होकर वो वहाँ एक अंतिम सांसें ले रहा है, ऐसी परिस्थिति में कोई आयुष्मान कार्ड बनवाने जाएगा कि उसके बचाव के लिए इंतज़ाम करेगा? तो इन परिस्थितियों में जो आयुष्मान कार्ड बनाए भी जा रहे हैं, सरकार पिछले दफ़े प्रति मरीज के हिसाब से कुछ यहाँ जिला प्रशासन के पास मत देता था, फंड देता था। इस बार जो दूसरी लहर आई है इसमें सरकार एक पैसे की मदद किसी की नहीं कर रही है। सरकार के पास न तो वैक्सीन है, न ऑक्सीजन है, न रेमडेसिविर इंजेक्शन है, और कोरोना से संबंधित जो भी दवाइयाँ हैं पूरी तरह से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं मिल रही। अगर सीधी के संदर्भ में बात की जाए तो यहाँ पर वर्तमान में सांसद हैं श्रीमती रीति पाठक जी, परंतु वो तो हमें कहीं दिख ही नहीं रही हैं पूरे इस काल में। सीधी में तो हमको कहीं नहीं दिख रही हैं वो कार्य करते हुए। और ना ही वो एक बार कोविड सेंटर गई, ना ही उनने कलेक्टर जी के साथ मीटिंग की, और ना ही उनने देखा कि कोविड की क्या स्थिति चल रही है पूरे प्रदेश में, और क्या ही मतलब सीधी में चल रही है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, सांसद हों चाहे विधायक, जो यहाँ के आपदा प्रबंधन समिति बनी है जिला स्तर की, उसमें मैं भी सदस्य हूँ। तो कई मीटिंगों में हमने ये देखा कि सांसद महोदया और विधायक जी लोग उपस्थित थे, लेकिन सिवाय निर्देश देने के, जिला प्रशासन को निर्देश देने के, उनने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। सांसद और विधायक के पास उनकी स्वयं की निधि तनी होती है कि उस निधि से ही जिला अस्पताल की बहुत सारी सुविधाएं दुरुस्त की जा सकती हैं, लेकिन सिवाय निर्देश के अभी पिछले दिनों एक बैठक में प्रभारी मंत्री यहाँ के आदरणीय बिसाहूलाल सिंह जी आए थे। उस समय माननीय सांसद जी और माननीय विधायक जी और भी एक दो विधायक थे, धोनी वाले थे शायद, तो वहाँ सिवाय जिला प्रशासन को निर्देश देने के ये कोई कहने वाला नहीं है कि हाँ हम ये व्यवस्थाएं करके ला रहे हैं, ये व्यवस्थाएं करवा के दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या कहा जाए? ये सत्ता का मद है लोगों के दिमाग में, और उसी सत्ता के मद में लोग चूब रहे हैं, घूम रहे हैं। सत्ता में हैं तो हुक्म चलाने का काम करते हैं, और तो कोई धरातल पर कोई काम दिख नहीं रहा। जैसे कि हम जानते हैं कि कोरोना के टेस्ट के लिए दो तरीके के टेस्ट होते हैं, एक होता है RT-PCR, एक होता है एंटीजन। परंतु जो RT-PCR टेस्ट होता है उसकी प्रामाणिकता होती है, एंटीजन टेस्ट की प्रामाणिकता नहीं होती है। हाल ही में प्रदेश में एक आदमी था जिसने 2 बार एंटीजन टेस्ट कराया, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, और वहीं उसने RT-PCR टेस्ट कराया, उसकी पहली बार में पॉजिटिव आई। और देखा जाए तो विश्व की सर्वोच्च मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बोला है कि जो कोटा होना चाहिए एंटीजन टेस्ट का, वो होना चाहिए 30% और 70% RT-PCR को होना चाहिए। परंतु हम प्रदेश में ये देख पा रहे हैं कि 50% कोटा लेके चला जा रहा है। तो क्या ये एक आंकड़े छुपाने की एक तकनीक कह सकते हो? सिर्फ आंकड़े छुपाने की तकनीक है। आपके जो जांच की किट है तो वो पता नहीं किस किट से जांच होती है। आप यदि एक ही पेशेंट का सीधी में जांच कराएं तो वो यदि निगेटिव बतला रही है तो रीवा में करा देंगे, वो पॉजिटिव मिल जाएगी, और यहाँ यदि पॉजिटिव मिल रही है तो रीवा में करा देंगे, वो निगेटिव मिल जाएगी। ये चिन्हित ही नहीं किया जा सक रहा है कि किसी भी तरह से कि सत्य क्या है। और ऐसी स्थिति में हम जो कोरोना से पीड़ित लोग हैं उनको चिन्हित करके और उनका रख रखाव और देखभाल नहीं कर पा रहे हैं।
इसके अलावा जैसे हम बात करें कांग्रेस दल की, विपक्षी दल होने के नाते कोरोना काल में कांग्रेस ने क्या क्या किया? कोरोना काल ने हर समय, हर परिस्थिति में कोरोना काल में अपना कांग्रेस ने बात रखने की कोशिश की, सरकार को आगाह करने की कोशिश की, सरकार को लिखित रूप से दिया, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, प्रदेश स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, लेकिन सरकार है कि बहरी और गूंगी बन के बैठ गई है। सत्ता में तो भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस के लोग अपने से जिसकी जो सक्षमता है उस हिसाब से लोग मदद कर रहे हैं लोग। जी बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। आप थे रुद्र प्रताप बब्बा जी, हमें कुशाग्रपति त्रिपाठी, कैमरामैन मनोज मिश्रा के साथ बने रहिएगा। नमस्कार।